हाय गाइस, आज सीखते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे क्या क्या चीज़ उसमें देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड हम लोग ग्रो ऐप को चुनेंगे। ग्रो ऐप से ही अच्छा समझ में आएगा, उसमें सब कुछ अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है और अच्छा समझने के ईजी है, यूज टू फ्रेंड है और अच्छा लगता है। मेरे पास सारे चीज़ है, फिर भी हमने ग्रो ऐप को ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें सारे चीज़ आ जाता है। आप लोग के पास अगर ग्रो ऐप नहीं है तो ग्रो ऐप से ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ध्यान रखना। अच्छा चलिए, अभी हम सबसे पहले अपना जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसको पहले दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में जाता हूँ, म्यूचुअल फंड, ये मेरा म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फ्रंट फंड डायरेक्ट ग्रोथ में यूज करता हूँ, रेगुलर में नहीं यूज करता हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्ट प्लान है, ये रेगुलर प्लान है। रेगुलर प्लान में टैक्स वगैरह जो आपका डिडक्शन वगैरह एक्सपेंसेस रेशियो वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। डायरेक्ट ग्रोथ में कम लगता है, क्योंकि ना इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको इसमें ही दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा चलिए, फिर देखता हूँ इसका HDFC स्मॉल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में क्या क्या है। इसको मैंने खोल दिया, इन्वेस्टमेंट डिटेल में गया, इन्वेस्टमेंट डिटेल में जाके इन्वेस्टमेंट डिटेल किया, फिर आ गया HDFC स्मॉल के फ्रंट डायरेक्ट ग्रोथ, मैं इधर क्लिक किया एरो मार्क में, फिर मैं चला गया इधर। सबसे पहले इसको हमने देखते हैं, जो 1 मंथ का रिटर्न है 1.99% माइनस में है। 6 मंथ का रिटर्न है 14.43, 1 ईयर का रिटर्न है 34.67%, 3 ईयर का रिटर्न है 24.40%, 5 ईयर का रिटर्न है 31.01, ऑल टाइम 21.53% ऑल टाइम। अच्छा, फिर हम इसमें चेक करते हैं, ये मेरा तो इन्वेस्ट है 1300 रुपया, टोटल रिटर्न 4.92% अभी दिखा रहा है। चलिए, ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं, मैंने अभी शुरुआत किया हूँ, काफ़ी दिन से मैं ऑप्शन वगैरह में लॉस करने के बाद फिर आया इधर म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड जो बहुत अच्छा चीज़ है, स्टॉक से इंडिविजुअल स्टॉक लेने से बढ़िया म्यूचुअल फंड को ही आपको यूज करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है आपको लॉस नहीं होने का। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ का स्टॉक मार्केट में एंट्री किए हैं तो फिर 5 साल कम से कम आप जो है पहले इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में, देन आपको स्विच करना है किसी भी काम में। क्योंकि ना शुरुआत से अगर आप ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, शुरुआत से अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, लॉस करने लग जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट से आपका जो नाता है, आपका जो रिश्ता है, वो ज़िंदगी भर के लिए छूट जाएगा। तो इसीलिए हमने भी बहुत ज़्यादा लॉस किया, 8-10 लाख का लॉस किया। अभी शुरुआत कर रहे हैं 1000 रुपये से, तो कितना मतलब छोटा चीज़ से फिर शुरुआत कर रहा हूँ भाई। फिर आप समझ सकते हैं कि इसमें मतलब आदमी क्या कहाँ था और कहाँ आ गया, मतलब ऐसी सिचुएशन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ा है। शुरुआत अगर आप छोटे से करेंगे आप बहुत आगे जाएंगे। और सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, सीधा स्टॉक सिलेक्शन करना है, ये सब बहुत गलत चीज़ है। चलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप ज़्यादा सोचेंगे चलिए क्या बकवास कर रहा है। अच्छा, इसका जो NAV है, NAV किसको बोलते हैं? NAV सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे स्टॉक का प्राइस जैसा है ऐसे इसका NAV है। म्यूचुअल फंड में NAV है, नेट एसेट वैल्यू। मिनिमम SIP अमाउंट आप इसमें 100 रुपया डाल के भी SIP कर सकते हैं। और फंड साइज है इसका 33,893 करोड़, रेटिंग है 2 का है। और रेटिंग से कोई मतलब नहीं है, रेटिंग आजकल बिकता है, रेटिंग से कोई मतलब नहीं है। स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है वो आपको देखना है। ये रिटर्न आपको देखते हैं, अगर वन टाइम आप 20,000 रुपया डालते हैं, 1 ईयर में आपको 26,000 रुपया मिलेगा, 6,934 रुपया आपको प्रॉफिट होगा। और 3 साल में आप 38,000 मतलब 18,553 रुपया, 5 साल अगर वेट करते हैं आपको
₹77,188 मिलेगा अगर वेट करते। और म्यूचुअल फंड अगर करना है तो पेशेंस चाहिए, पेशेंस वेट चाहिए। और इस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आपको 87 स्टॉक होल्ड किया है, ये आप देख सकते हैं। और इसने क्या किया, जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं वो एक जगह में नहीं लगाता है, देखो 87 स्टॉक में लगा रखा है। थोड़ा थोड़ा करके 1%, 5%, 1%, 1.3%, 1.19%, 0.99%, 0.87%, 0.69%, ये आप टोटल देख सकते हैं। टोटल आ गया आपका TCPL पैकेजिंग एल के 0.03%। ऐसे उसने ये करके रखा है। उसको चाहता तो 8-10 स्टॉक में लगा देता, इसने नहीं लगाया। इसीलिए जी आपका, आप जो पैसा जमा के इसको बैलेंस रखना है, इसको ठीक जगह में यूज करना है, ताकि ये भी पैसा कमा पाए, आप भी पैसा कमा पाए। और ये पैसा कैसे कमाता है आपको दिखाता हूँ। थोड़ा वेट करिए, धीरज रखिए। अगर अच्छा से सीखना है तो थोड़ा धीरज रखिए। ये होल्डिंग हो गया। रिटर्न एंड रैंकिंग, रिटर्न और रैंकिंग ये दिखा देगा। फंड रिटर्न परसेंटेज, अगर आप इसमें जमा करते हैं फंड रिटर्न 1 ईयर में 34% मिलेगा, 3 ईयर में 24% मिलेगा, 5 ईयर में 31 में, ऑल टाइम का 21.5% मिलेगा। जैसे आपको पहले शुरुआत से ही बताया था। सिमिलर फंड इसका जो है, जो ये जो HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो जिस स्टॉक को होल्ड करता है, ये सब सिमिलर, ये जितना है म्यूचुअल फंड, ये सब उसी स्टॉक को होल्ड करता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांटम स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। अच्छा, ये सिमिलर म्यूचुअल फंड जो है इस स्टॉक को होल्ड करता है। चलो आगे चलते, फिर देखते हैं फटाफट। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा ये सब चीज़ सीखने के लिए। चलो जल्दी ये करते हैं। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, ये 3 चीज़ है इसमें। एक्सपेंस रेशियो जो खर्चा किया है, एग्जिट लोड जब आप कोई चीज़ को रिडीम करते हैं उससे निकल जाते हैं तो आपको पैसा क्या देना पड़ता है, टैक्स आपको क्या देना पड़ता है। एक्सपेंसेस रेशियो 0.68%, 10,000 में 0.68% मतलब 68 रुपया आपको देना पड़ेगा। एग्जिट लोड, एग्जिट लोड 1% देना पड़ेगा, मतलब 10,000 में 1% मतलब 100 रुपया आपको देना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप पैसा जमा करते हैं इसमें स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। स्टेक इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, देखो वो बढ़िया से दिख रहा है। इफ़ यू रिडीम 1 ईयर, रिटर्न एंड टैक्स रेट आर 20%। अगर आप 1 साल के अंदर अब रिडीम करते हैं 20% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इफ़ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर रिडीम करते हैं, रिटर्न एक्सीडिंग रेस 1.25 लाख इन फाइनेंशियल ऑफ टैक्स एट 12.5 बोल रहा है। जो 1 लाख से आपका अगर ऊपर है, 1 लाख से जितना ऊपर होगा उतना में ही टैक्स कटेगा। तो आपका टैक्स कुल मिला के कम हो जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जिट लोड, ये सब सीख गए। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, ये सब है। टोटल फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या है। रैंक टोटल एसेट इंडिया का 2 नंबर में है। एसेट अंडर मैनेजमेंट में 7,57,067 करोड़ रुपया है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ था 10 दिसंबर 2019, ठीक है ना। ये सारे चीज़ जो है आपको दिखने मिलेगा। और आप चाहे तो सबसे बड़ा चीज़ है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके भी बहुत बड़ा बना सकते हैं।
अगर आप शुरुआती कर रहे हैं तो इसमें शुरू करिए। जैसे मेरा अभी रिटर्न है 4.91%, ठीक है ना। मैं शुरुआत किया था, इसको आप दिखा देता हूँ। इक्विटी एंड होल्डिंग, ये सब जो है आपको मिलेगा। टोटल पोर्टफोलियो 1364 रुपया है, इन्वेस्ट 1364 रुपया मिला है। इक्विटी 100% इक्विटी है, ठीक है ना। और सेक्टर है सर्विसल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज़ में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। चलिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब करना। छोटा छोटा चीज़ बताते रहूँगा, ऐसे सबको सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको लाइक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ मैं भी सीखता हूँ आपको सिखाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। कभी कभी कोई छोटा चीज़ भी आपका दिमाग में छू जाए और आप आगे चल के अच्छा करने लगे। हाँ, तो बर्बादी से तो बढ़िया किसी को लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना। कुछ अच्छा चीज़ अगर दिमाग में घुस जाता है तो आदमी अच्छा बन जाता है। थैंक यू, बाय बाय।